अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आप लोगों को अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच। अब फ़ोटोशॉप से जान छूटी, फ़ोटोशॉप का काम हुआ आसान, वो भी एंड्रॉयड के अंदर। अब हम सारा एडोब फ़ोटोशॉप का काम जो है वो एंड्रॉयड के अंदर करेंगे और बहुत ही आसान, बहुत ही फास्ट तरीके से। एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर हमें जाके एक एक चीज़ को क्रॉप करना पड़ता था, फिर बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसी को फॉलो करें। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन सर्च करना है जो मैंने सर्च करके इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब सर्च करके इंस्टॉल करके रखा हुआ है का मकसद ये है कि पहले मैं सॉफ्टवेयर लगाता हूँ, ख़ुद चेक करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ। काम का होता है तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ। तो ये काम की चीज़ है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर है, इसको पहले इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, उसके बाद सिंपली इसको ओपन करना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये इस तरह का इसका व्यू आएगा जैसे आप ओपन करेंगे। तो अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं इसका रिव्यू भी आपको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपली ऐड आती है तो उसको आप स्किप कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला सेक्शन है फ़ोटो एडिटिंग, दूसरा सेक्शन है फ़ोटो कॉलेज और तीसरा सेक्शन है फ़ोटो रीटचिंग, चौथा सेक्शन है वीडियो एडिटिंग और पांचवा सेक्शन है मीट टू टूल्स। इसमें टूल हैं और ये मिनिमल आर्ट है। तो हम शुरू करेंगे फ़ोटो एडिटिंग से। आज हम फ़ोटो एडिटिंग सीखेंगे। जैसे इस पर मैंने किया तो मेरे पास कुछ ये फुटेज आ गई, तो मैं यहाँ से सिंपली अपनी एक फ़ुटेज ले लेता हूँ। ये मैंने अपनी फ़ोटो को ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें सारे नीचे फ़ीचर आ रहे हैं, बाकी तो फ़ीचर सिंपल हैं पर इसमें मैं आपको चंद ख़ास फ़ीचर बताऊंगा, ठीक है। ये तो है इसका जो हम जिसको कहें पोर्ट्रेट व्यू है, ठीक है। डिफॉग है, सीनरी है, ऑब्जेक्ट है, जैसी फ़ोटो है वैसे आपको कलर इसमें मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक थीम अप्लाई आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थीम अप्लाई हो रही है, जैसे ही आपका फ़ोटो है आप वैसा उसको कलराइज़ कर सकते हैं। मैं इसको ओरिजिनल पे ला रहा हूँ, बैक करते हैं। उसके बाद ये सिंपल फ़िल्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा असल में ये लोड करता है, हेवी सॉफ्टवेयर है पर चीज़ अच्छी है। तो ये सारे इसके अंदर फ़िल्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे फ़िल्टर्स हैं, आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये नेचुरल, स्पार्कल वाटर और प्लेट्स, ये सारे फ़िल्टर्स हैं। अलग अलग किस्मों के अलग अलग फ़िल्टर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये डाउनलोडेड नहीं है तो आपको ये पहले डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने डाउनलोड किए हुए हैं तो मेरे पास ये ऑटो रिप्लाई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं डिप्लॉय हो रहे हैं। इसको मैं बैक कर देता हूँ। उसके बाद वापस आते हैं हम एडिट्स के अंदर। यहाँ पे आप एडिट्स में आएंगे तो एक क्रॉप है, रोटेट है और रेक्टिफाई है, ठीक है। आप रेक्टिफाई भी इसको कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें, ठीक है। मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ ओरिजिनल सेटिंग पे क्योंकि आपको जस्ट दिखाना है। तो उसके बाद हम चलते हैं इन्हांस के अंदर। इन्हांस के अंदर हमारे पास वही सेम चीज़ है, स्मार्ट, ब्राइटनेस, लाइट, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, फेड। उसके बाद कलर्स हैं, टेम्परेचर, टोन, स्पिट और HSL और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो विंटेज है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल डिप्लाई नहीं कर रहा, बैक कर रहा हूँ। उसके बाद है फ्रेमिंग, आप यहाँ पे फ्रेमिंग कर सकते हैं। ये सिंपल फ्रेमिंग है, आप कोई सा भी फ्रेम डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। पर मैं कोई भी फ्रेम इसमें से डिप्लॉय नहीं कर रहा, बैक कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ये काम का फ़ीचर है कट आउट।
कटआउट में जैसे ही हम आएंगे तो ये आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक कटआउट करेगा। जो हम एडोब फोटोशॉप के अंदर कटिंग करते थे पिक्चर्स की, बैकग्राउंड्स की, तो ये देखो कटिंग करके दिखा दिया। बैकग्राउंड रखना है, पर्सन 2 रखना है, पर्सन 1 रखना है। ऑटो डिटेक्ट है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ पर्सन 1। ये पर्सन 1 सेलेक्ट हो गया। उसके बाद है थीम। मैं किसी थीम में इसको अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्टली मैं थीम में अप्लाई कर सकता हूँ। बैकग्राउंड उड़ जाएगा और थीम पे डिप्लॉय हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं। मैं कोई थीम इस पे डिप्लॉय करके देखता हूँ। ये मैंने थीम डिप्लॉय कर ली, आप देख सकते हैं। ये देखें थीम आ चुकी है। पर मैं इसको भी बैक कर रहा हूँ, क्लोज करके रीसेट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फ़िल्टर के अंदर। ये इसके फ़िल्टर हैं। आप फ़िल्टर के अंदर कोई सा भी फ़िल्टर डिप्लॉय कर सकते हैं। स्केच व्यू है, पेंसिल व्यू है, आप कोई सा भी डिप्लॉय करेंगे तो आपकी पिक्चर डायरेक्टली उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ लोड करने के बाद। तो अभी लोडिंग चल रही है क्योंकि मैंने पहले ही कहा है इसके इफ़ेक्ट्स थोड़े हेवी हैं तो थोड़ा टाइम ले लेगा। ये देख लें कन्वर्ट हो चुकी है। पर मैं इसको ओरिजिनल में रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स करके और इसको मैं करूँगा बैक। ठीक है, थोड़ी लोडिंग चलती है। ये ओरिजिनल में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं बैकग्राउंड के अंदर। अब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो ही मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया है पर्सन 1 जो हमने पीछे सेलेक्ट किया था। तो पर्सन 1 सेलेक्टेड है। इसमें आप बैकग्राउंड जो देना चाहें वो बैकग्राउंड दे सकते हैं। ये देखें बैकग्राउंड ऑटो चेंज हो जाएगा। आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप जहाँ पे इसको सेट करना चाहें आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल सेट नहीं कर रहा, इसको मैं बैक करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि हम दूसरी चीज़ें कर सकें। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रोक। चलो एक थीम डिप्लॉय करके स्ट्रोक दे के देखते हैं। ये है स्ट्रोक। ये देखें पिक्चर को स्ट्रोक भी आ गया, जो ख़ास तौर पे ये यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में अपने थंबनेल के अंदर देते हैं। तो ये वो स्ट्रोक है। तो आप इस स्ट्रोक को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स की तरफ। इसको हमें बैक ही करना पड़ेगा जब तक बैक हो जाए। ठीक है, तो उसके स्ट्रोक के बाद हम इसको करते हैं डन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास कटआउट के बाद है टेक्स्ट। आप यहाँ पे टेक्स्ट कोई सा भी डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी इमेज के अंदर। ये तो सिंपल है। ठीक है, इसको बैक करते हैं। टेक्स्ट के बाद हमारे पास है मैजिक ब्रश। ये मैजिक ब्रश पे डिप्लॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ही कोई इफेक्ट्स या थीम आप बनाते हैं या कोई इमेज बनाते हैं ऐसी, तो आप ये डिप्लॉय कर सकते हैं। ये देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं दूसरी को सेलेक्ट करता हूँ। ये हार्ट है और उसके बाद ये शाइनिंग लाइंस है। तो आप ये लाइंस को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई सी भी आप अपने हिसाब से अपनी इसके अंदर पिक्चर में जहाँ चाहें आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ये स्टार्स लाइन है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो और भी इसमें फ़ीचर आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास मैजिक ब्रश के बाद है स्टिकर। स्टिकर तो सिंपल हर जगह होते हैं, ये भी आपको लगाने पड़ेंगे। एक वो का स्टिकर है, बाकी आपको लगाने पड़ेंगे। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। स्टिकर के बाद है मोसेक। तो ये भी आप तकरीबन फ़ोटोज़ के अंदर आप यूज़ करते हैं। मैं इसको भी बैक कर लेता हूँ। उसके बाद इरेसर है। इरेसर भी हम तकरीबन यूज़ करते हैं कटिंग के लिए। उसके बाद है ब्लर। हम वैसे DSLR का फ़ीचर हमें तो लेंस के अंदर मिलता है, पर यहाँ पे अगर आपको रिप्लाई करना है तो आपको कैसे डिप्लाई करेंगे आप। तो सबसे पहला फ़ीचर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे से स्मार्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही स्मार्ट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा। ये देखें बैकग्राउंड हमारा ब्लर हो चुका है और पिक्चर हमारी DSLR का लुक दे रही है। उसके बाद और भी इसके अंदर ब्लर्स हैं, आप और भी ब्लर्स यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लर्स के फीचर हैं कि आपके बैकग्राउंड पे कितना ब्लर होना चाहिए, क्योंकि मैंने फिल वक्त स्मार्ट सेलेक्ट किया हुआ है कि कितना ब्लर आपको बैकग्राउंड में चाहिए।
तो वो आप ब्लर डिप्लॉय कर सकते हैं। ये सेंटर है, सेंटर पे सेलेक्ट करेंगे तो जो बिल्कुल जो सेंटर हमने सेलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी हर चीज़ ब्लर करेगा। ये लाइनिंग ब्लर है, जहाँ पे आप लाइन होगी वो चीज़ छोड़ के बाकी ब्लर कर देगा। ये ब्लर का फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके अंदर बहुत अच्छा है ये। और उसके बाद हम इसको बैक करते हैं। उसके बाद ब्लर के बाद हम चलते हैं फ्लो के अंदर। ये है फ्लो, इसमें आपका स्मार्ट पहले फ्लो बन जाएगा, ठीक है, ऑडियो के साथ। इसमें ऑडियो भी होती है, तो वो ऑडियो फ़िल वक्त आपको शायद सुनाई दे रही है या नहीं। इंटरनेट कनेक्शन इशू आ गया है हमारे पास। तो ये पीछे देखें स्टार्स आ रहे हैं, तो इसमें अगर आप और कोई थीम भी डिप्लॉय करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखें छोटा सा तीर का निशान आ रहा है, तो डाउनलोड कर, ये डाउनलोडेड नहीं है। जिस पे ये तीर का निशान नहीं है वो मेरे पास डाउनलोडेड है। मैं इसमें से वो डिप्लॉय करूँगा जो मेरे पास डाउनलोडेड होगा। ये डाउनलोडेड है तो मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये डाउनलोडेड डिप्लॉय कर रहा हूँ, लोड करके ये देखें डाउनलोडेड आ गया। बैकग्राउंड ऑटोमेटिक मेरा चेंज हो गया, डिप्लॉय हो गया। तो इस तरह आप इसके अंदर बैकग्राउंड भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और उसके बाद ये हम चाहते हैं स्वाइप के अंदर। स्वाइप के अंदर हमारे पास ये फ्लो लाइन है, जो वाटर को जैसे हम फ्लो करते हैं, कोई पानी मकसद चल रहा हो पिक्चर के अंदर, जिसको हम गिफ एनिमेटेड पिक्चर बनाते हैं। तो यहाँ के अंदर मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं जैसे यहाँ पे एरो का निशान दूंगा, ये देखें फ्लोइंग शुरू हो गई। ये देखें ये फ्लोइंग शुरू हो गई, ठीक है। ये पिक्चर को मैंने ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेलेक्टेड आ जाती है। आपका जो फ्रंट होता है, बाकी बैक पे जहाँ पानी हो, मेरे पास पिक्चर में तो पानी नहीं है, मगर आप जहाँ पे पानी हो तो आप इसको इस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं। ये देखें इफ़ेक्ट्स आ रहा है पीछे, और पानी के फ्लो वाला इफ़ेक्ट से आप पानी को फ्लो भी दे सकते हैं। उसके बाद स्टिल लाइन से आप जहाँ से स्टिल लाइन देंगे वो चीज़ रुक जाएगी, वो जगह रुक जाएगी, बाकी फ्लो में चली जाएगी। ये मैंने स्टिल लाइन से दी है तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अगर यही लाइन हम अपने फेस पे लगा देंगे तो हमारा फेस भी पानी की तरह फ्लो करना शुरू कर देगा। ये देखें, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ एडिटिंग है इसके अंदर, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इजी है। इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये स्टिल लाइन के बाद स्पीड है, इरेजर है, आप अपनी मर्ज़ी से इरेज कर सकते हैं, स्टिल कर सकते हैं जिस चीज़ को चाहें, और स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत आसान है। बाकी फ़ीचर मैंने आपको इसलिए डिटेल में नहीं बताया ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ टू द पॉइंट काम की चीज़ मैंने बताई है। और बाकी फ़ीचर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है वो भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।